पग में पाताल को, एक पग में पृथ्वी को नाप लिया और बोले हरि बोले खाता खत्म हुआ। ए बोले हरि बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे, थोड़ी सी रकम और दे दे, नाप चुका मैं 3 कदम, आधी कदम और दे दे। जैसे ही 3 पग में 3 लोग नापे, खड़े रह गए राजा बल। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो बामन भगवान एक बात बोले के तान बहिए बल राजा, हे तान बहिए बल राजा, दानी ने दुख नहीं मानो है, जो धान दे तमें दर्द भाओ, जो धान दे तमें दर्द भाओ, वो दान नाई जुर्मानो है। भगवान कहने लगे है दान वही ये बल राजा, दानी ने दुख नहीं मानो है, जो दान देत में दर्द भव, दान नाय जुर्माना है। बोले दर्द हो रहा है? बोले नहीं महाराज, अगर आज्ञा हो जाए तो पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। बोले चले जाओ लेकिन जल्दी आना, अगर नहीं दे सकते तो इनकार कर देना। राजा बल महलों में चले, पत्नी ने आते हुए देखा, हाथ जोड़ करके पत्नी खड़ी हुई। महाराज आपका चेहरा ये उदास कैसा है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। जवाब दिया है रानी, आज भगवान भेष बदल करके आए, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 पग में 3 लोग नाप लिए, आधा कदम बाकी रह गया। अब कह रहे हैं कि या तो बचन लौट जाओ या आधा कदम दे दो। मैं कहां से दे दूं रानी? रानी कहने लगी महाराज तुम एक बार मुझे भगवान से मिला दो। वैसे तो कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है, पत के वचनों को हम माने, ये तो सौभाग्य हमारा है। जा तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो, और पीठ न पाए वो दूर रही, बोटी बोटी करवाए। लेकिन एक बार भगवान से 2 बातें करा दो। रानी आई, बामन भगवान कहने लगे 3.5 कदम पृथ्वी दी थी तुम्हारे पति ने, 3 कदम पूरे हो गए, आधा कदम बाकी बचा है। रानी कहने लगी प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? भगवान कहने लगे धन से धनी बड़ा होता है। बोले तो 3 कदम में आप धन नाप सकते हो, तो आधे कदम में आप मेरे पति की पीठ नहीं नाप सकते। बल ने आधे कदम में पीठ को नपाया, तो विष्णु भगवान कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो। तो बल कहने लगा तुमसे? अबे तक तो तुम मेरे दरवाजे पे चिल्ला रहे थे कि दे दो दे दो दे दो, और तुम जैसे भिखमंगाओं से हम क्या मांगे? मांगो मांगो मुझे कह रही हो, मेरे द्वार मचाओ दंगा है, मोए लाज लगे बड़ी शर्म लगे, मेरे द्वार खड़ो भिखमंगा है। जवाब दिया हम क्या मांगे? भगवान कहने लगे तुम मांग लो।
बोले हम नहीं मांगेंगे। वैष्णव भगवान कहने लगे हम अपनी तरफ से तुम्हें पातालपुरी का राजा बनाते हैं। मन चीती होत नहीं प्रभु चीती तत्काल, और बल जान चाहत वैकुंठ में और पहुंच गए पाताल। कहने लगे हम तुम्हें पातालपुरी का राजा बनाते हैं। चलने लगे, बल कहने लगे अब रुक जाओ, अब मांग लेंगे। बोले मांगो कि पातालपुरी में जब मेरा महल हो तब महल की पहरेदारी करोगे आप। भगवान कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। अब भगवान पहरेदार बने, इधर देखे तो दौड़ करके भगवान इधर, उधर देखे तो दौड़ दौड़ के उधर। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान है। नारद जी आए, एक दिन लक्ष्मी जी कहने लगी नारद जी आप तो घूमते रहते हो, एक बात बताओ तुमने हमारे विष्णु भगवान को देखा है? नारद जी कहने लगे तुम्हारे पति की नौकरी लग गई। काहे में? बोले पहरेदार बने हैं राजा बल के दरवाजे पर, पहरेदारी कर रहे। कैसे? बोले बल बहुत बड़ा दानी था, तुम्हारे पति गए बामन अंगुल का भेष धारण करके 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, संकल्प छुड़वा लिया, 3 पग में 3 लोग नाप लिए, आधे कदम में बल ने पीठ नपा दी। तुम्हारे पति ने कहा कुछ मांगो, तो बल ने तुम्हारे पति को ही पहरेदार बना दिया। लक्ष्मी कहने लगी तो अब क्या करें? नारद जी कहने लगे करो का अब का है, करो और खाओ, तुम्हारे पति आने वाले तो है नहीं है। बोले कोई उपाय बताओ ताशे आ जाए। बोले एक ही उपाय है, हर सावन के महीने में हर बहन अपने भैया की कलाई में राखी बांधती है, और ये सावन का महीना और भैया दूज, ये बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। हर बहन सावन में बड़ा इंतजार करती है। बहन अपने भैया के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती भक्तों, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, इन बेटियों को पराया कहा जाता है। शादी से पहले अपने पिता की हर चीज पर अधिकार अपना होता है। मेरे पिता का आंगन मेरा, घर मेरा, खेत मेरा, गाड़ी मेरी, लेकिन शादी के बाद वही अपनी चीज पराई लगने लगती है। जब घर में बेटी पैदा हो तो माँ बाप को चिंता होने लगती है। जैसे ही जैसे बेटी आंगन में बड़ी होगी वैसे ही वैसे माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है। जब बेटी शादी के योग्य हो जाती है, बाप अपनी बेटी के लिए घर ढूंढता है। माँ को भी बड़ी चिंता होती है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा सा घर मिल जाए। बूढ़ा बाप जब घर देखने जाता है, घर मिलता है तो वर नहीं, वर मिलता है तो घर नहीं, लेकिन जहाँ दोनों मिल जाते हैं वह बाप के पास देने को धन नहीं। हार थक करके लौट करके आकर के बैठता है, पत्नी पूछती है कि घर नहीं मिला, तो बाप कहता है कि घर मिला वहाँ लड़का ठीक नहीं था, लड़का मिला वहाँ घर ठीक नहीं। जहाँ दोनों थे तो इतनी मांग है कि हम तुम पैसा नहीं दे पाएंगे,
जैसे भी इधर से उधर से कर्जा भले ही हो जाए, बेटी की शादी करता है बाप, तो तुमने देखा होगा अपनी बेटी की हर चीज चाहे दहेज से ज्यादा बैठ रही है। अगर बिटिया ने कहा पापा हमें ये भी चीज चाहिए शादी में, तो बाप ने इनकार नहीं किया। बाप ने सोचा चलो इतना पैसा हो जाएगा तो थोड़ा सा और बटा दूंगा, लेकिन बेटी की मन की पूरी कर दूं, क्योंकि मेरी पराई घर जा रही है। बेटी की शादी पक्की हो जाए ना, तो पहले से ही अपने बाप की हर चीज देख देख करके रोना आता है। ये घर मेरा छूट जाएगा, ये कमरा मेरा छूट जाएगा, मेरे माँ बाप मेरे भाई सब छूट जाएंगे। पहले से ही बिटिया मन में बड़ी दुखी होने लगती है। तुमने देखा होगा जब बारात आने को हो तो सबके चेहरों पर खुशी होती है, सब नए नए कपड़े पहन करके घूमते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पुराने कपड़े पहने दिखेगा वो बेटी का बाप होगा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि नए कपड़े पहनूं। सोचता है कि बेटी की बारात का थोड़ा सामान पूरा हो जाता, पैरों में जूती तक नहीं पहनता है, भूल जाता है। लेकिन समय जब विदाई का आता है महाराज, तो बूढ़ा बाप बड़ा रोता है, अपनी बेटी को विदा करता है तो गाड़ी के पीछे चलता है। बेटी आए हुए बरातियों की जेब से रुमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने को। आज ये बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है। एक दिन हमारी भी बहन बेटी पराए घर में जाएगी। जो बेटी ससुराल में जाती है ना, कि मायके में सबसे पहले खाने वाली बेटी ससुराल में सबसे बाद में खिलाई जाती है। मायके में सबसे बाद में जगाने वाली बिटिया ससुराल में सबसे पहले जगाई जाती है। बेटी को जब भैया विदा करता है तो बेटी भैया के गले से लग करके रोती है, भैया मुझे पराए घर में क्यों भेजा जा रहा है। अपने भैया के गले में बांध डाल करके रोती है। वो दिन रात लड़ने झगड़ने वाला भाई भी होता है। इन बेटियों को पराया धन कहा जाता है महाराज। कि मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। जो हर बात पर लड़ने वाला,
बात बात पर सताने वाला वो भाई भी रोता है। तो बेटी भैया से एक बात पूछती है, भैया खेली कूदी में जिसी आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। जिसी घर में पली उसी घर से चली, जिस घर में पली उसी घर से चली। ये कैसी जुदाई है मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। महीना और भैया दौज बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी राखी को ले जाना, जाकर के राजा बल के दरवाजे पर जाना, बल की कलाई में राखी को बांधना। बल कहेगा हमसे कुछ मांगो तो बदले में विष्णु भगवान को मांगे। कलाई में राखी को लिया, चलिए लक्ष्मी जी के हरे प्यारी चंचल भारी आई राजा बल के द्वार रे, हरे बल के पहरेदार बने। हरी प्यारी चंचल भारी आई राजा बल के द्वार रे, हरे बल के पहरेदार बने। प्यारी
हरि की